हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राची रेडियोलॉजी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्क्रीन स्पीड, इमेज नॉइस और स्पेशियल रेजोल्यूशन। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट के मेनली 3 कंसर्न होते हैं स्क्रीन के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। नंबर 1 कंसर्न है स्क्रीन स्पीड, नंबर 2 है इमेज नॉइस, नंबर 3 है स्पेशियल रेजोल्यूशन। तो स्क्रीन स्पीड से स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन अवेलेबल है और हर मैन्युफैक्चर उसे डिफरेंट नेम से बेचता है। स्क्रीन की स्पीड को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है। स्क्रीन स्पीड क्या है? स्क्रीन स्पीड एक नंबर है जो कि डिस्क्राइब किया जाता है कितनी एफिशिएंसी के साथ एक्सरे लाइट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रीन स्पीड बोलते हैं। स्पीड का मतलब एक सिंपली ये है कि कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है स्क्रीन की में कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी स्पीड के साथ स्लो, मीडियम, हाई स्पीड के साथ एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट कर सकती है। आई विल टेल यू अगेन, स्क्रीन स्पीड एक नंबर है जो कि डिस्क्राइब करता है कि कितनी एफिशिएंसी के साथ एक्सरे लाइट में कन्वर्ट होते हैं। स्क्रीन स्पीड की रेंज 50 से 1200 होती है। 50 जो होती है वो स्लो स्पीड को इंडिकेट करती है और 1200 जो होता है वो अप्रॉक्स वेरी फास्ट स्पीड को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैल्शियम टंगस्टेट की बनी हुई है तब उसकी स्पीड 100 होती है, और अगर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन रेयर अर्थ स्क्रीन की है तब स्पीड उस स्क्रीन की फास्ट होती है अप टू 1200। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने टाइप की होती है? स्पीड जो होती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की वो 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 स्क्रीन स्पीड है फास्ट, नंबर 2 है मीडियम और नंबर 3 है स्लो स्पीड। तो जो फास्ट स्पीड होती है वो रिक्वायर करती है लीस्ट एक्सपोजर, बट जो इसमें इमेजेस अपीयर होती हैं वो लेस शार्प होती हैं। और फास्टर स्क्रीन क्या करती है? रिड्यूस करती है पेशेंट एक्सपोजर को बट इंक्रीज करती है इमेज नॉइस को। और जो मीडियम स्क्रीन स्पीड होती है वो क्या करती है? मीडियम स्पीड स्क्रीन रिक्वायर करती है एवरेज एक्सपोजर और प्रोड्यूस करती है मीडियम शार्पनेस। और जो स्लो स्पीड स्क्रीन होती है वो क्या करती है? ये तो प्रोड्यूस तो करती है शार्पेस्ट इमेज बट इसमें रिक्वायर होती है मैक्सिमम एक्सपोजर की। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ स्क्रीन। स्पीड ऑफ स्क्रीन पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 थिकनेस, नंबर 2 साइज ऑफ क्रिस्टल एंड नंबर 3 टाइप ऑफ मटेरियल। ये 3 फैक्टर हैं जो कि स्क्रीन ऑफ स्पीड पे क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो चलिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, थिकनेस से। थिकनेस कैसे स्पीड ऑफ स्क्रीन को अफेक्ट कर रहा है? अगर फॉस्फर लेयर की थिकनेस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लाइट फोटोन क्या करेगा? एमिट करेगा। इसी वजह से इस टाइप की स्क्रीन को हम क्या कंसीडर करेंगे? फास्ट स्पीड स्क्रीन कंसीडर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है साइज ऑफ क्रिस्टल, किस तरीके से स्पीड ऑफ स्क्रीन पे अफेक्ट कर रहा है। अगर हम लार्जर क्रिस्टल का यूज़ कर रहे हैं तो स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी बट पिक्चर शार्पनेस जो होगी वो पुअर हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है जो कि स्पीड ऑफ स्क्रीन को अफेक्ट करता है, वो है टाइप ऑफ मटेरियल, कि जो भी हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज़ करें वो किस टाइप के मटेरियल का हमको यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से स्क्रीन जो है, जो स्पीड ऑफ स्क्रीन है वो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। एंड टाइप ऑफ मटेरियल क्या करता है? स्पीड को अफेक्ट करता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की। तो अगर रेयर अर्थ एलिमेंट है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, अगर रेयर अर्थ एलिमेंट की बनी हुई है तो उसकी जो स्पीड होती है वो हाई होती है और पिक्चर शार्पनेस इस वजह से क्या होती है? अच्छी होती है। और जो रेयर अर्थ स्क्रीन एलिमेंट होती हैं ये रिक्वायर करते हैं लेस एक्सपोजर फॉर रिक्वायर्ड डेंसिटीज। उसके बाद नेक्स्ट आता है इमेज नॉइस। नॉइस इमेज में एक स्पेकल्ड बैकग्राउंड की तरह से अपीयर होता है। नॉइस मेनली तब अकर होता है जब फास्ट स्क्रीन के साथ हाई केबीपी टेक्निक का यूज़ होता है। तो नॉइस कब अपीयर हो रहा है? नॉइस तब अपीयर होता है जब
फास्ट स्पीड स्क्रीन के साथ हाई केपीपी टेक्निक का यूज़ होता है, तब नॉइज़ क्या होता है, अपीयर होता है। नॉइज़ इमेज कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस करता है। रेयर अर्थ स्क्रीन की स्पीड ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर 1 है क्वांटम डिटेक्शन एफिशिएंसी एंड नंबर 2 है कन्वर्जन एफिशिएंसी। क्वांटम डिटेक्शन एफिशिएंसी और कन्वर्जन एफिशिएंसी, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से रेयर अर्थ स्क्रीन की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो स्क्रीन के थ्रू जो एब्जॉर्ब्ड एक्सरेज होती हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है, जिसको क्वांटम डिटेक्शन एफिशिएंसी बोलते हैं। और हर एक एक्सरे एब्जॉर्ब्ड का नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड ज़्यादा होता है और इस प्रॉपर्टी को कन्वर्जन एफिशिएंसी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेशियल रेजोल्यूशन। स्पेशियल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि कितने स्मॉल ऑब्जेक्ट की इमेज ली जा सकती है। और कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन मीन्स कि टू ऑब्जेक्ट्स की सेपरेट इमेज लेना जिनकी डेंसिटी सिमिलर हो, उस एबिलिटी को कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन बोलते हैं। रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का स्पेशियल रेजोल्यूशन लो होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट एक्सपोजर एक्सरे फिल्म। स्पेशियल रेजोल्यूशन को कई तरीकों से मेज़र किया जा सकता है और इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन होती है। तो जैसे कि आप ये दो इमेजेस देख सकते हो, इसमें से ये वाली जो इमेज है इसका स्पेशियल रेजोल्यूशन अच्छा है, इसलिए इसकी इमेज क्वालिटी भी अच्छी है। दूसरी इमेज आप देख रहे हो, इसका स्पेशियल रेजोल्यूशन पुअर है और पुअर होने की वजह से इस इमेज में क्या आ गया है, ब्लर हो गया है। तो इसकी वजह से इमेज क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है। किस वजह से? पुअर रेजोल्यूशन की वजह से। और स्पेशियल रेजोल्यूशन को लाइन पेयर टेस्ट पैटर्न से मेज़र किया जाता है। ये लाइन पेयर टेस्ट पैटर्न में लेड की लाइंस होती हैं जो कि इंटरस्पेसेस से सेपरेट होती हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ये जो लाइंस दिख रही हैं ये लेड की हैं और इनके बिटवीन में जो स्पेस है इसको इंटरस्पेस बोलते हैं, जिससे कि ये लेड लाइंस क्या होती हैं, इंटरस्पेस से सेपरेटेड होती हैं। स्पेशियल रेजोल्यूशन को मेज़र करने के लिए लाइंस पेयर्स को देखा जाता है और इसको किस यूनिट में मेज़र करते हैं? लाइन पेयर्स पर mm में मेज़र करते हैं। ये लाइंस पेयर पर mm नंबर जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट की इमेजेस को ऑब्टेन किया जा सकता है। फास्ट स्क्रीन्स का स्पेशियल रेजोल्यूशन जो होता है उसकी वैल्यू होती है 7 लाइन पेयर पर mm होती है और फाइन डिटेल स्क्रीन की जो वैल्यू होती है वो होती है 15 लाइन पेयर पर mm होती है। डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म्स का 15 लाइन पेयर पर mm होता है। दैट मीन्स डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म जो कि डिटेल रेडियोग्राफी में यूज़ होती है, उन फिल्म का स्पेशियल रेजोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फिल्म होती है उसका स्पेशियल रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म का जो स्पेशियल रेजोल्यूशन है वो 50 लाइन पेयर पर mm होता है, जबकि फास्ट स्क्रीन का स्पेशियल रेजोल्यूशन कितना है, 7 लाइन पर mm है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को क्लीन रखना चाहिए और जो भी डर्ट पार्टिकल्स हैं, स्टेन हैं, उनको रेगुलरली क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को कैसे क्लीन करना चाहिए? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है जिससे क्या करते हैं, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को क्लीन किया जाता है। स्क्रीन के ड्राई होने तक क्या करना है, कैसेट को क्लोज नहीं करना है, पहले स्क्रीन को ड्राई करना है। आफ्टर ड्राइंग जैसे स्क्रीन ड्राई हो जाएगी उसके बाद कैसेट को क्लोज करना है। हमने क्या नहीं करना है, स्क्रीन जब तक ड्राई नहीं होगी उससे पहले कैसेट को क्लोज नहीं करना। आज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के मैंने पार्ट 4 बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप प्लेलिस्ट में जाकर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के सारे पार्ट देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।